काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। जब हम बचपन में थे तो छोटे बच्चे जब घी लगी हुई रोटी या मक्खन लगी हुई रोटी खाते हुए आंगन में खेलते थे, घर के बाहर खेलते थे, तो कौवे प्रायः उनके हाथ से रोटी छीन ले जाया करते थे। यहाँ तक कि यदि कोई थाली रखी है और हमारा ध्यान दूसरी तरफ है तो भी कौवे रोटी उठा ले जाते थे। लेकिन कौवों की संख्या अब लगातार कम होती जा रही है और इस दौर में अफ्रीकी देश केन्या जो है वो 10 लाख कौवों को मारने जा रहा है और ये कौवे भारतीय कौवे। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि जहाँ एक ओर पक्षियों के संरक्षण की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण अफ्रीकी देश केन्या जो है वो 10 लाख कौवों को मारने जा रहा है। इस संबंध में जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि अफ्रीकी देश जो होते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जितने भी देश हैं वे सब बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं और केन्या जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास आता है, जिसके कारण यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और जहाँ वर्षा होगी वहाँ वेटलैंड होगा, गीली ज़मीन होगी, पानी भरा होगा, तो वहाँ पर बहुत से जीव जंतु पनप रहे होते हैं। उनके पनपने के लिए बहुत अच्छी जलवायु होती है, कीड़े मकोड़े पर्याप्त मात्रा में होते हैं जिन्हें खाने के लिए चिड़िया तरह तरह की चिड़िया आ जाती हैं और इसी कारण केन्या में जो वन्य जीव अभयारण्य हैं उनकी बहुलता है, अर्थात इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें धन आने का प्रमुख स्रोत पर्यटक हैं। पर्यटक इन पक्षियों को, विविध प्रकार के पक्षियों को देखने के लिए आते हैं, लेकिन कारण यह है कि कौवों को मारने की आवश्यकता पड़ गई है, वह इसलिए क्योंकि कौवे जो हैं इन छोटे छोटे पक्षियों को मार करके खा जा रहे हैं, जिसके कारण छोटे पक्षी विलुप्त हो रहे हैं। अब इन्हें भारतीय कौवा क्यों कहा गया है? क्योंकि भारतीय कौवा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भारत यही पाए जाते हैं। लेकिन जब जहाज़ों से व्यापार होता है दूसरे देशों का, बहुत समय से होता रहा है, तो जहाज़ों पर बैठ कर के पानी वाले ये कौवे पहुंच जाते हैं ऐसे देशों में, चूहे भी पहुंच जाते हैं, सांप भी पहुंच जाते हैं। तो इसके कारण जहां पहुंचते हैं वहां अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। कौवा रोटी भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है, छोटे यानी मेढक को भी खा जाता है, चूहे को भी खा जाता है, पशु पक्षी जो मर जाते हैं उनको भी खा जाता है। तो एक प्रकार से यह सफाई कर्मी के रूप में काम करता है। अब यह सर्वाहारी है, लेकिन प्रकृति से यह मांसाहारी है। जो पशु हो या पक्षी हो, मांस और शाकाहार दोनों खाता हो,
तो उसकी प्रकृति कैसी है यह जानने के लिए जब हम देखते हैं कि यह वास्तव में क्या है, तो एक तरफ शाकाहार रखा जाता है, एक हर तरफ मांसाहार रखा जाता है। तो प्रकृति से जो जैसा होता है वह वैसा भोजन पहले ग्रहण करने लगता है। अर्थात कौवे के सामने रोटी रखी हो और चूहा रखा हो, मेढक रखा हो, तो वह मेढक या चूहे को ही अपना भोजन बनाएगा। तो ये जब कौवे केन्या में पहुँचे, भारतीय व्यापार में जो प्रयोग किए हुए जहाज़ों पर के माध्यम से जब पहुँचे, तो वहाँ अपनी संख्या को बढ़ाने लगे। अब ये समस्या क्या पैदा करते हैं कि वहाँ का जो टूरिज़्म है, जहाँ जो विदेशी लोग आते हैं, तो उनको यह कौवा परेशान करता है। उनके सामान को भी जब वे खाने पीने लगते हैं तो दूषित करने लगता है, छीना झपटी करने लगता है, चुरा ले जाता है, उठा ले जाता है। एक तो यह है। दूसरी बात है, जो वहाँ पर छोटे छोटे पक्षी पनपते हैं, तो उनके अंडों को खा जाता है और उन पक्षियों को भी मार करके खा जाता है, जिसके कारण वहाँ का टूरिज्म बहुत प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त जब हवाई जहाज़ उड़ते हैं तो ये कौवों की संख्या बढ़ गई है, तो वे भी उसके पंखों में फंस जाते हैं और हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं पक्षियों के कारण। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी समस्या ये कौवे पैदा कर चुके हैं। अपने अलावा किसी पक्षी को ये वहाँ रहने ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में केन्या ने 10 लाख से अधिक कौवों को मारने का जो निर्णय लिया है, लेकिन यह कैसे मारे जाएंगे, इसके लिए भी स्टार लाइन नाम का एक जहर बनवाया गया है, जो होटल वालों को दिया जाएगा, जो उस जहर को मांस में लगा करके, मांस पर छिड़क करके इन कौवों को खिलाएंगे। क्योंकि होटल जहाँ होते हैं वहाँ ये कौवे बड़ी मात्रा में आ जाते हैं और ये फिर मर जाएंगे। लेकिन इस जहर की खास बात यह है कि इन मरे हुए कौवों को जो खाएगा, वो पक्षी हो या कोई जानवर हो, वह नहीं मरेगा। तो इस प्रकार से जहर की भी खासियत है। और केन्या में अगले 6 महीने में 10 लाख से अधिक कौवों को मारे जाने की योजना है। तो जहाँ एक और प्रकृति प्रेमी पशु पक्षियों को बचाने का प्रयास करते हैं, वहीं मारने जा रहा है, तो इसका भी विरोध भी हुआ। लेकिन जब इनको मार दिया जाएगा, तो विविध प्रकार की जो पक्षियों की प्रजातियां हैं वे संरक्षित स्वतः हो जाएंगी और पर्यटक अधिक मात्रा में आ सकेंगे, जिससे केन्या जो है उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकेगी। बता दें कि केन्या जो है अफ्रीका के जितने भी देश हैं उनके 10 देशों की जो जीडीपी है उसमें सबसे अधिक वाले देशों की, यानी समृद्ध देशों की श्रेणी में आता है, विकासशील देश है। और पर्यटन उद्योग जो है इसमें बहुत पैसा खर्च किया गया है। पर्यटक आते हैं और जैव विविधता देखने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर एक कौवा जो है समस्या पैदा कर रहा है, तो इसलिए इसको मारने का निर्णय लिया गया है। अगली बात करते हैं कि 5 लाख उल्लुओं को मारने की बात है। तो अमेरिका जो है वो 5 लाख उल्लुओं को मारने जा रहा है। अब उल्लुओं को क्यों मारा जा रहा है, इसका एक कारण है कि अमेरिका में जो 5-6 प्रकार के उल्लू पाए जाते हैं, तो उनमें बड़े उल्लू जो होते हैं वे छोटे उल्लू को खा जाते हैं, और जिसके कारण छोटे उल्लुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है इन बड़े उल्लुओं के प्रकोप के कारण। और इससे निपटने के लिए, यानी छोटे उल्लुओं को संरक्षण देने के लिए, बड़े उल्लुओं को गोली से मारने का निर्देश दिया गया है और 5 लाख से अधिक उल्लू शीघ्र ही अमेरिका
में मार दिए जाएंगे और 10 लाख से अधिक कौवे केन्या में मार दिए जाएंगे। तो इन पक्षियों के मारने की जो बात है वह ज्ञान गंगा के 3 पत्ती कार्यक्रम में हमने जानी। यह उसी प्रकार से है जैसे हमारे यहाँ 2 प्रकार के बंदर पाए जाते हैं, एक सज्जन प्रकृति के और एक लुटेरे प्रकृति के। जो लंगूर होता है वह बहुत अधिक शांत बंदर होता है, सीधा होता है, सज्जन होता है, लेकिन शक्तिशाली बहुत होता है। और लेकिन ये जो लाल मुंह के बंदर हैं ये बहुत अधिक संख्या में विकास करते हैं, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करके अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। तो यह शहरों की आम समस्या होती जा रही है और गाँवों में भी जहाँ नहीं थे वहाँ ये पहुँच रहे हैं। तो कभी कभी इनके मारने का भी जो है आदेश दिया जाता है। फिलहाल ऐसा कोई भारत में आदेश नहीं है, जिसके कारण बंदर लगातार अपनी संख्या बढ़ाते हुए लोगों का जीना मुश्किल कर रहे हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।